हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने जो कि इकोनॉमिक्स के और लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाकर वो लेसन प्लान देख सकते हैं। वो सारे लेसन प्लान जो कि आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं उनका लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहाँ से जाकर भी आप डायरेक्ट लेसन प्लान वो देख सकते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ लिखनी होगी जनरल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे पाठ योजना संख्या। उसके बाद आपको लिखनी होगी डेट, और उसके बाद आपको लिखना होगा विषय। जो हमारा विषय है वो है अर्थशास्त्र। उसके बाद आपको चक्कर मतलब उस स्कूल के अंदर ही आपका कौन सा लेक्चर था। और फिर हम लिखेंगे क्लास की, आपकी जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं वो क्लास आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे प्रकरण। जो हमारा टॉपिक है वो है बाजार। उसके बाद आती है अवधि, जो हमें लिखनी होती है यहाँ पर 40 मिनट। आप जिस भी स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल में आपका लेक्चर कितने टाइम का था तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अगर आपका वो 30 मिनट था तो आपको यहाँ पर 30 मिनट लिखना है। अगर 35 मिनट था तो आपको यहाँ पर 35 मिनट लिखना है। आपको ये सेम कॉपी नहीं करना है, ठीक है। आपको लेक्चर और अवधि जो क्या है आप जिस स्कूल के अंदर टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं उस स्कूल के अकॉर्डिंग ही लिखनी होगी। फिर आते हैं सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर हमें सामान्य उद्देश्य लिखने हैं कि ये सब्जेक्ट करवाने का आपका क्या एम है। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र करवाने की आपकी जो भी एम होंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको जो क्या मिनिमम 4 to 5 यहाँ पर जो कि अपने सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। मैक्सिमम आप 7 to 8 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 to 5 लिखते हैं तो वो भी बिल्कुल सही होता है, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो कि आपका हर एक लेसन प्लान में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे, क्योंकि हर एक लेसन प्लान का हमारा टॉपिक डिफरेंट है, तो हमारे विशिष्ट उद्देश्य भी डिफरेंट होंगे। सामान्य उद्देश्य जो कि हमारे सेम ही रहते हैं, थोड़ा चेंज करके आप उनको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट आपको जो विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखने हैं, तो हमारा टॉपिक जो क्या है बाजार। तो ये टॉपिक करवाने का आपका क्या एम है, तो फर्स्ट है छात्र बाजार से अर्थ संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी तरह से जो कि आप अपने अन्य उद्देश्य भी लिख देंगे। आप यहाँ पर भी 3 to 4 जो क्या है अपने विशिष्ट उद्देश्य लिख सकते हैं। मैक्सिमम आप 5 भी लिख सकते हैं। फिर आता है सहायक सामग्री की। इस टॉपिक में आपने कौन कौन सी सहायक सामग्री यूज़ की है, जैसे कि चौक, डस्टर, शार्पनर, रोलर बोर्ड, ये सब क्या होते हैं, हमारी सहायक सामग्री होती है। अगर आपने इसके अलावा भी कोई और सहायक सामग्री जैसे कि मॉडल है, चार्ट है, पीपीटी है, अगर वो यूज़ की है तो वो भी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। फिर आता पूर्व ज्ञान। आप जो क्या बच्चों की प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर टेस्ट करेंगे, ये जानेंगे कि बच्चों इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना उनको नॉलेज है। उसी की बेस के ऊपर जो कि हम अपना टॉपिक आगे बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ में आप जो क्या इसको अदर स्टूडेंट के साथ जो क्या है शेयर कर सकते हैं, और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों की अब आगे प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट में होगा छात्र अध्यापक क्रिया और सेकंड में होगा छात्र अनुक्रियाएं। छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर हम बच्चों से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे वो लिखेंगे, और छात्र क्रिया के अंदर बच्चों के क्या आंसर दे रहे हैं वो हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर जो टीचर क्वेश्चन बच्चों से पूछता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और उसके सामने जो बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से आपको भी बच्चों से क्लास में क्वेश्चंस पूछने हैं और देखना है कि बच्चे उसका क्या आंसर करने हैं। उसी के बेस के ऊपर जो क्या अपना टॉपिक जो क्या बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है कि यहाँ पर जो क्या है हम बच्चों को आज बताएंगे कि आज जो कि हम क्लास में ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्लास में कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, बाजार के बारे में बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। आपको क्लास में जाते ही बच्चों को नहीं बताना कि आज हम बाजार के बारे में पढ़ने वाले हैं, नहीं, आपको जो क्या है पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। तो इसी तरह से जो मैं आपको सारे पॉइंट्स इस बता रही हूँ इस वीडियो के अंदर, आपको इसी तरह से ही सारे पॉइंट अपनी फाइल के अंदर बनाने हैं। कोई भी जो पॉइंट है वो आपको आगे पीछे नहीं करना है, इसलिए सारे पॉइंट्स को आपको जो क्या है ध्यान से सुनना है। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए हम यहाँ पर 4 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, सेकंड होगा छात्र अध्यापक क्रिया, थर्ड होगा छात्र क्रिया, और फोर्थ होगा हमारे पास यहाँ पर शामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु के हमारा पहला पॉइंट होता है बाजार का अर्थ। अब जो क्या बच्चों को बाजार के अर्थ के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पष्टीकरण, और बाजार के अर्थ के बारे में जो क्या हम बच्चों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आता है छात्र अनुक्रिया। छात्र अनुक्रिया क्या होगी, यहाँ पर जब बच्चे जो क्या ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है शामपट्ट कार्य, और यहाँ पर जो क्या हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो हमारे पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन कर देंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप जो क्या इस तरह से ब्लैक कलर का जो चार्ट है वो यूज़ कर सकते हैं।
फिर अब हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, ये जानने के लिए जो भी हम बच्चों को करवा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और जो बच्चे आंसर देंगे वो हम उनके सामने छात्र क्रिया वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। फिर आता है बाजार का वर्गीकरण। अब जो क्या हम बच्चों को बाजार के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे कि बाजार का जो क्या है वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जा सकता है। तो उन जो प्रकार के बारे में आप यहाँ पर बच्चों को लिख देंगे और जो छात्र है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ये जो क्या है आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं। फिर आता है बाजार, जिसकी फर्स्ट जो हमारा टाइप था, आकार के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। फिर आता है समय के आधार पर हम बाजार का वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर आता है बिक्री के आधार पर, हम बिक्री के आधार पर भी जो क्या है बाजार का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे बाजार के वर्गीकरण के बारे में, क्योंकि हमने उन्हें बाजार का वर्गीकरण करवाया है, तो अब हम देखेंगे कि बच्चों को ये समझ में आया फिर नहीं आया है। तो यहाँ पर जो क्या है हम स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे, और जो बच्चे आंसर देंगे वो हम इसके सामने लिख देंगे। अगर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं इसका मतलब है कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं और उनको ये टॉपिक समझ भी आ रहा है। अगर वो सही आंसर नहीं दे रहे हैं तो आपको जो कि ये रीज़न जानने की कोशिश करनी है कि वो सही आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। क्या उनको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या फिर हो सकता है वो ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं। तो एक टीचर को जो कि क्लास में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर आते हैं बाजार को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो क्या बच्चों को बाजार को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। छात्र की क्या क्रिया होगी, छात्र जो क्या है इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी जो क्या आप इस तरह से कुछ पॉइंट लिख देंगे। फिर हम कुछ बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, और जो बच्चे आंसर करेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है छात्र क्रिया में, यहाँ पर आता है लेखन में निरीक्षण कार्य। अब आपने जो भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं वो आप बच्चों को जो क्या उनकी नोटबुक के अंदर लिखने के लिए बोलेंगे, और निरीक्षण करेंगे कि बच्चे जो क्या उसको लिख रहे हैं या फिर नहीं लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, जब बच्चे जो क्या उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। अब जो क्या हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछेंगे, ये देखने के लिए कि बच्चों को जो है वो टॉपिक समझ में आया फिर नहीं आया। ये सब है हमें अपना लेसन प्लान करवाने की जो कंप्लीट, जब हम बच्चों को अपना टॉपिक करवा देंगे उसके बाद हमें बच्चों से पूछने होंगे, और फिर लास्ट में हम जो क्या बच्चों को होमवर्क दे देंगे। होमवर्क के लिए आप इस ऐसे कुछ जो क्या क्वेश्चंस बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से जो कि आप अपना सारा लेसन प्लान बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसे अदर अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें।